इसी तरह उनके घर वालों के विरोध के बाद भी मैं शिक्षित बनी। सन 1848 में हमने सर्वधर्मीय लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली। शिक्षा शेरनी का दूध है और ये दूध मैं अपने बच्चों को देने वाली थी। कार्य कठिन था। भेड़ बकरियों की तरह जियोगे तो होगा काम तमाम, लेकिन शेर की तरह जियोगे तो होगा ना। कार्य कठिन था। इधर सनातनी लोगों ने खूब कोहराम मचाया, धर्म डूब गया, अनर्थ हो गया। लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ कि किसी सर्वसामान्य मनुष्य के शिक्षा लेने से कैसे डूब जाता है इनका धर्म? इतना कमजोर, इतना खोखला है धर्म। इधर मुझसे सेठ जी ने कहा, सावी, हमें बहुत से लोगों के आंखों के आंसू पोंछकर उनकी आंखों में उम्मीद की नई बात खिलानी है। मनुष्य को मनुष्य की तरह खड़ा करना है। बताओ, इस कार्य में दोगी मेरा साथ? मैंने सिर्फ हामी नहीं भरी, बल्कि प्रत्यक्ष इस कार्य को शुरू ही कर डाला। स्कूल जाते समय कोई मुझ पर कीचड़ फेंकता तो कोई गोबर फेंकता, कोई पत्थर मारता तो कोई गाली गलौज करता, लेकिन मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए सहा। एक दिन तो एक धन्येंद्र मेरे रास्ते में आकर बोला, अरे ओ मास्टरनी, कहाँ चली? हमारी लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, नहीं तो तेरी इज्जत लूट लेंगे। अरे पुरुषों का सब कुछ स्त्री की इज्जत पर आकर ही क्यों रुक जाता है? लेकिन शायद उसे पता नहीं था, मैं खंडोजी निवासी पाटली की कन्या और ज्योतिराव जैसे पहलवान की पत्नी थी। ऐसा उठाया हाथ और दी कान के नीचे। वो शर्म से अपनी गर्दन नीचे कर वहां से चला गया। उस दिन के बाद किसी ने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। हमेशा स्त्री को ही ये सब क्यों सहना चाहिए? हर स्त्री को अपने अब्रू की रक्षा करनी आनी चाहिए। हमेशा अन्याय का शिकार स्त्री ही बनी है। स्त्री का पति मर जाए तो सती जाना, बाल मुंडन कराकर खुद को किसी कक्ष में बंद कर लेना। अरे उस स्त्री का पति मर गया तो उसमें स्त्री का क्या दोष? हर मनुष्य को, जी हाँ, हर मनुष्य को अपनी जिंदगी जीने और खुश रखने का अधिकार है। और इसीलिए हमने आवाज उठाई और नतीजा भी सामने आया। काशीबाई नागू, एक कच्ची उम्र की बाल विधवा, अपने ही रिश्तेदारों से पेट से थी, और ऐसे में बदनामी होती है तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री। और इसी बदनामी से तंग आकर काशीबाई खुदकुशी करने लगी। नहीं, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है। ऐसे मौत के लिए गुहार लगाने वाली काशीबाई के साथ हम डटकर खड़े रहे। उसके माता पिता बनकर उसके बच्चे की प्रस्तुति की, उसके बच्चे को गोद लिया और नाम रखा यशवंता। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चों की हमने प्रस्तुति करी। हमारा घर आंगन दौड़ने वाले बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। अब शूद्रों अति शूद्रों का उत्थान कैसे किया जाए, इस पर हमने विचार किया, जोर दिया। तो शूद्रों के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। शिक्षा से ही मनुष्यत्व प्राप्त होता है और पशुत्व नष्ट होता है। हमारी शिक्षा के कार्य को देखकर 1852 में अंग्रेज मेजर कैंडी ने हमें सम्मानित किया। 1857 में सूखा पड़ा। हमने अछूतों के लिए खुले की जाने वाली घाटियों जैसे काम जारी ही रखे। अब सेठ जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लकवे के कारण उनके दाहिने शरीर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और इस सब के बाद भी सेठ जी ने अपने बाएं हाथ से सर्वसामान्य सत्य धर्म में ग्रंथ लिखा, और आखिर 28 नवंबर 1890 में सेठ जी हमें छोड़कर चले गए। मेरा सिर्फ जीवन साथी ही नहीं, मेरे कार्य का साथी, मेरा वैचारिक हिस्सेदार, मेरी प्रेरणा, मेरा सहारा, सब कुछ ऐसे शांत हो गया था। बचे थे सिर्फ मैं, यशवंता और लक्ष्मी। मानो मेरा आकाश कहीं खो गया हो, मेरी जमीन दुबक गई हो। इतने में ही बाहर कुछ गड़बड़ सुनाई दी। महादेव और सतपा, अर्थी को कंधा कौन देगा, अग्नि कौन देगा, तिकड़ी कौन लगाएगा, इस पर बहस कर रहे थे। यशवंता हमारा खून नहीं, यशवंता हमारा बेटा नहीं, ऐसे लड़ रहे थे। लेकिन मैंने इस परिस्थिति में भी कहा, यशवंता मेरा ही बेटा है और सारे कार्य यशवंता ही करेगा। ये कहकर
पृथ्वी के आगे चलती है। जिन्होंने घर घर जाकर ज्ञान प्रकाश के फूलों को बरसाया, वो धधकता हुआ क्रांति सूर्य उन धधकती हुई अग्नि के फूलों में जैसे अदृश्य हो गया। आगे चलकर 1897 में प्लेग की महामारी आई। प्लेग से कई लोग मर रहे थे। मैंने यशवंता करने को कहा। मैं घर घर जाकर मरीजों को अस्पताल ले जाती थी और प्लेग छूने से फैलने वाली बीमारी थी और आज न कल मुझे भी होगी, लेकिन मृत्यु के डर से मैं अपने कार्य से पीछे हट जाऊं। अरे हम जिए ही समाज के लिए हैं और अगर ये कार्य करते हुए मृत्यु आ जाए तो ए मृत्यु तेरा स्वागत है। मैं सावित्री से सावित्री बाई और सावित्री बाई से सावित्री माई बनी हूँ। अछूतों को हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे में 11 साल के बच्चे को मैं अपने कमर पर लादकर अस्पताल ले जा रही थी कि प्लेग मुझे भी हो गया। यशवंता का प्रश्न था, माई आखिरी इंजेक्शन बचा है, किसे दूँ? मैंने कहा, यशवंता इस बच्चे को दो। अरे इस बच्चे ने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी और पुराने पेड़ को कभी ना कभी तो गिरना ही था। मेरी आखिरी इच्छा समझकर इस बच्चे को दे दो। और मेरे आज्ञाकारी यशवंता ने मेरी ये बात ही मान ली।